चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हम हर महीने 50 लाख की रकम मुख्तस कर चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए होंगे। और जब से हम आए हैं, यानी कि 2 साल हो जाएंगे जून में, लेकिन अब तक हमने जो भी टाइम गुजारा है, हमने कोई बकायाजात अपने अफसरान और मुलाजमीन के नहीं रखे। और यही वजह है कि पुराने बकायाजात जो 2016 से 20 तक रहने वाले मुंतखब नुमाइंदे थे, जो वरासत में आज देके गए हैं, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी अदायगी नहीं की थी मुलाजमीन को। नतीजा ये हुआ कि वो बोझ भी अब न्यू कराची टाउन के अलखिदमत के नाजिम यानी चेयरमैन जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो नारा ही खिदमत का है। मजीद हमने उनसे आज क्या बात की, हम सुनवाते हैं और गाय बागाए दिखाएंगे कि उन्होंने 8,24,000 रिटायर मुलाजमीन को अभी चेक दिया था, जिसकी 3 खवातीन को जो महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं, वरना मजमूई तौर पर 50 लाख से ज़्यादा 60 लाख की तकरीबन रकम दी है। वो आप इंटरव्यू में सुनेंगे। सुनिए ज़रा चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन क्या कह रहे हैं। यूसुफ साहब बताइएगा कि अभी एक हमने कल एक तस्वीर देखी यार, आपने हमें वीडियो नहीं भेजाई, तस्वीर देखी कि रिटायर मुलाजमीन को, और शायद हमारी काबिल एहतराम मसाजा थी और शायद 3 थी, और तकरीबन 8 लाख से जायद की रकम उनको दी है। ऐसे केसेस और आ रहे हैं, पाइपलाइन में कुछ है या फ़ौरन निकाल देते हैं तनख्वाह के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, इस वक्त जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन तो उनको नहीं मिल रही, और ज़ाहिर है कि वो रुल रहे हैं, और एक अरसा दराज से रुल रहे हैं, और कोई उम्मीद भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि उनको मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो पेंशन मिल सकेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने टाउन का चार्ज संभाला है, हमने लीव इनकैशमेंट जो हमारे एम्प्लाई का हक है वो मुस्तकिल दे रहे हैं। इसके अंदर अभी भी सूरत हाल ये है कि 2015 तक के भी केसेस आ रहे हैं, और हमारे पास तो जो इस वक्त फारिग हो रहे हैं 2025 के अंदर भी जो लोग फारिग हुए हैं उनके भी लीव इनकैशमेंट जो है वो हमने कर दी है, और कोई केस मेरे पास मेरे ऑफिस में जो है पेंडिंग जो है वो नहीं है। और ज़ाहिर है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जहाँ मेंटेनेंस के काम करवाएं, तरक्याती काम करवाएं, पार्क बनाएं, सड़कें बनाएं, दीगर काम करें, वहाँ इसका भी ख्याल रखा जाए। इस महीने के अंदर भी आपने तो शायद तस्वीर के अंदर चंद खवातीन देखी हों, वो हमने एक सिर्फ के तौर पे इसको ले लिया पिक्चर, वरना इस वक्त जो है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए हैं जो इस महीने लीव इनकैशमेंट के मद के अंदर जो है दिए जा रहे हैं, जिसके चेक साइन हो चुके हैं। कुछ लोग बराह रास्त आके ले गए, कुछ लोग यहाँ मेरे पास आके लेकर गए। तो ये हर महीने की ये सूरत हाल है कि हर महीने कम से कम 50 लाख रुपए लीव इनकैशमेंट के अंदर दे रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि जो हमारे एम्प्लाई हैं उनका हक है, और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी को अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे मौजूदा एम्प्लाइज़ हैं उनके जो एरियर मौजूद हैं, ये किस दौर के अंदर खड़े हुए, उस वक्त क्यों अदा नहीं किए गए, और अब जो है वो इसके लिए इस शिद्दत के साथ मुतालबा जो है क्यों किया जा रहा है। जबकि ज़ाहिर है कि इस वक्त जब से नए टाउन बने हैं, तो टाउन बनने के बाद आज की तारीख तक ओजीटी के अलावा एक पाई जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे एम्प्लॉइज़ के जितने ड्यूज़ हैं उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ग्रांट जारी करे, और स्पेसिफिक इसी के लिए करे, और तमाम टाउन्स को पाबंद किया जाए कि वो जितने जो भी ग्रांट हो वो जो है मुलाजमीन के एरियर देने के अंदर अदा की जाए। और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने दौर के अंदर ये एरियर खड़े किए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों या मुंतखब नुमाइंदे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सारे लोग ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, इसी कराची के अंदर मौजूद है, उनसे बासपुरुष भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो है वो लोग अपने दौर के अंदर मुलाजमीन का इस्तेहसाल करके चले जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। मैं मुलाजमीन को भी कहूँगा कि उन सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात करें और उनको कटहरे में लेकर आएँ कि जिन्होंने उनके इस हाल तक पहुँचाया है। जज़ाकल्लाह। ये तो बड़ी बात है कि आप, और मेरे पास इतला ही आई थी कि 4 एरियर आप फर्स्ट टाइम में आप दे रहे हैं तनख्वाह के साथ, और तनख्वाह वगैरह धरना वरने की वजह से ताख़ीर भी हो गई, लेकिन आप कर देते हो। न्यू कराची भी एक दिन पहले ही कर देता है, पहली को कर देता है तनख्वाह। ये अच्छा अच्छा अमल है, और आप दे भी रहो। यानी आपको 2 ज़ेड आपको भी नहीं मिली है ग़ालिबन, 24 वाली जुलाई और अगस्त वाली। वो उसके लिए ख़त वत लिखा आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को या ACS को? देखिए, इनका तो हाल ये है कि इनके पास बड़ा ड्रम रखा हुआ है लोकल बोर्ड के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास। जो खतूत भी यहाँ से जाते हैं उसको वो ड्रम के अंदर डाल देते हैं, और कभी मेरा ख्याल है या तो उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती या उर्दू पढ़ना नहीं आती, कौन सी ज़बान में लिखा जाए जो उनको समझ में आए।
तो जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं उन लेटर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, और जब कोई कोर्ट चला जाता है, किसी और फोरम पे जाता है, तो फिर उनको शिकवा होता है कि जी आप इस फोरम पे क्यों आए। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद ये बात हम अपने स्टाफ को के इल्म में है कि वो ओजेटी ना आने के बावजूद हमने सैलरीज बढ़ा कर दी। जो 30% इजाफा बजट में हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया है, और हमारे अपने दौर की एक पाई की भी जो है वो एरियर मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त, तो अच्छी खबर है। लेकिन एक बात बताइएगा, आपके वाइस चेयरमैन है शोएब बिन ज़हीर, उनके एक बहुत अच्छे महकमा है उनका सुई गैस, उनसे बड़ी प्यार करते हैं, वो आपको घर से बाहर रखते हैं। क्या सूरत हाल है, आज बेहतर हुई नहीं? देखिए, अब तो स्वी गैस की जो लाइनें, बड़ी लाइनें डलनी थी वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह डल चुकी हैं, और जो इंटरनल गलियों की लाइनें थी वो भी डल चुकी। अब मामला आ गया है कनेक्शन, मीटर से कनेक्शन करने का, जो निस्बतन ज़रा हल्के ही मामला होगा, और इंशाल्लाह ये भी अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन की सड़कों की, गलियों की तामीर का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और लोग देखेंगे कि जिस मद का पैसा था वो उसी मद में लग रहा है। इस वक्त जो मुझे दाएं बाएं हर तरफ जो परेशानी नज़र आती है कि 2 अरब रुपए मिल गए, 2 अरब, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 अरब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये 2 अरब न्यू कराची को बनाने के लिए जिस कदर सुई गैस ने खुदाई की है, जिस कदर तबाही हुई है, उसके लिहाज से तो ये बहुत कम है। लेकिन इंशाल्लाह ये 2 अरब रुपए लगाएंगे, जितना पैसा है वो लगाएंगे, और जो मैक्सिमम काम इसमें हो सकता है वो करके इंशाल्लाह अपनी न्यू कराची टाउन के लोगों को रिलीफ देंगे। सुना आपने, चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ हों या वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर, यकीनी तौर पर ये हर हाल में कोशिश करते हैं कि गली महलों की सतह के साथ साथ अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। यही नतीजा है कि रमज़ान मुबारक में, बल्कि अब जो तनख्वाह आ रही है, इसमें मुलाजमीन की ईद हो जाएगी, और थोड़ी तो ईद आराम से, रमज़ान तो आराम से ये खजूर भी खा लेंगे और 250 रुपये किलो का केला भी खा लेंगे जो दूर से ठेले पे देखते हैं, और 300 रुपये किलो का अमरूद भी थोड़ा सा खरीद लेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।